क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं, ऊर्जा से भरपूर, जीवन से प्रेम करते हुए, बिना किसी थकान के। दुनिया के एक छोटे से कोने में, जापान के ओकिनावा द्वीप पर। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। यह द्वीप एक ब्लू जोन है, एक ऐसी जगह जहां लोग दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अब सवाल यह है, उनकी इस दीर्घायु का रहस्य क्या है? यह केवल खान पान नहीं है, यह केवल जीन्स नहीं है, यह एक अवधारणा है जिसे वे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है आपके जीने का कारण, आपका उद्देश्य, वह चीज जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। जापानी मानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक इकिगाई होती है और उसे खोज लेना एक खुशहाल, तनाव मुक्त और लंबे जीवन की कुंजी है। आज हम गहराई से जानेंगे उस विश्व प्रसिद्ध किताब को, इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। हम समझेंगे कि आप अपना उद्देश्य कैसे खोज सकते हैं और क्यों जिस इंसान को अपनी इकिगाई मिल जाती है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अक्सर लोगों को कहा जाता है, अपने जुनून का पीछा करो। कुछ लोग कहते हैं, वही करो जिसमें पैसा हो। लेकिन सच ये है, यह सलाह अधूरी है। सच्ची इकिगाई मिलती है 4 जरूरी वृत्तों के संगम पर। पहला वृत्त है जो आप प्यार करते हैं, वे काम जो करते हुए आपको समय का एहसास ही नहीं रहता, जो आपको बिना किसी कोशिश के खुशी देते हैं। दूसरा वृत्त है जिसमें आप निपुण हैं, आपकी अनूठी प्रतिभा, आपके वे हुनर जिनके लिए लोग आपके पास आते हैं। तीसरा वृत्त है जिसकी दुनिया को जरूरत है, आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, कौन सी समस्या सुलझा सकते हैं जो सच में मायने रखती है। और चौथा वृत्त जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, आप अपना और अपने परिवार का जीवन कैसे चला सकते हैं यह सब करते हुए। अब जब 2 वृत्त मिलते हैं तो कुछ खूबसूरत होता है। जब आप जो प्यार करते हैं और जिसमें माहिर हैं वे मिलते हैं तो बनता है जुनून। जब हुनर और कमाई मिलते हैं तो बनता है पेशा। जब कमाई और दुनिया की जरूरत मिलती है तो बनता है व्यवसाय। और जब दुनिया की जरूरत और आपका प्यार मिलते हैं तो बनता है मिशन। सचिन तेंदुलकर को याद करें, क्रिकेट उनकी इकिगाई थी क्योंकि वे उसे दिल से प्यार करते थे। उसमें विश्व स्तरीय माहिर थे, करोड़ों लोग उन्हें खेलते देखना चाहते थे और उन्हें उसके लिए भरपूर पुरस्कार मिलता था। चारों वृत्त एकदम सटीक मिल गए। और जब ऐसा होता है, आप एक असाधारण अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं फ्लो। एक ऐसी अवस्था जहां काम काम नहीं लगता, जहां घंटे पल्लों की तरह बीतते हैं, जहां आप पूरी तरह जीवित होते हैं। क्या आप कभी किसी काम में इतने डूब गए हैं कि खाना खाना भूल गए, फोन देखना भूल गए, वक्त का होश ही नहीं रहा? यही है फ्लो स्टेट, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप अपने काम में इस कदर खो जाते हैं कि कुछ और मायने ही नहीं रखता। कोई भटकाव नहीं, कोई शक नहीं, बस शुद्ध केंद्रित उपस्थिति। जिन लोगों को अपनी इकिगाई मिल जाती है वे इसी अवस्था में जीते हैं। ज़ीरो ओनो, टोक्यो के 94 वर्षीय सुशी मास्टर, हर एक दिन उत्साह से उठते हैं सुशी बनाने के लिए। 70 से ज्यादा सालों से यही कर रहे हैं और अभी भी बेहतर होते जा रहे हैं। वे कभी थकते नहीं क्योंकि उनका हर दिन सार्थक है। हयाओ मियाजाकी, स्टूडियो घिबली के महान एनिमेटर, 79 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति से वापस आ गए क्योंकि बैठे रहना उन्हें मरने जैसा लगता था। उनकी इकिगाई उन्हें रुकने नहीं देती थी। स्टीव जॉब्स भी जापानी शिल्पकारी की इस भावना से गहरे प्रेरित थे, एक काम को पूरी आत्मा से करने की भावना। लेकिन अब बात करते हैं दुश्मन की, लंबे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वह है तनाव। शोध बताते हैं कि लगातार तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तब भी सक्रिय कर देता है जब कोई संक्रमण नहीं होता। आपकी अपनी रक्षक कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती हैं, शरीर में सूजन फैलती है और शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। ओकिनावा के लोग इससे बचने के लिए 3 सरल बातें करते हैं।
पहली, धीरे चलें। जीवन में जल्दबाजी मत करें, मंजिल इंतजार करेगी। दूसरी, अपूर्णता को स्वीकार करें। परफेक्ट बनने की कोशिश थका देती है, बस फ्लो में रहें और जो अच्छा है उसे काफी मानें। तीसरी, 10 मिनट पहले उठें। फोन देखने के लिए नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए, दिन का इरादा तय करने के लिए, अफरा तफरी की जगह शांति से दिन शुरू करने के लिए। आपका शरीर आपकी इकिगाई का मंदिर है। अगर यह मंदिर टूट रहा हो तो आप अपना उद्देश्य नहीं जी सकते। तो आइए जानते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने इस अनमोल यंत्र की देखभाल कैसे करते हैं। वे एक नियम का पालन करते हैं जिसे कहते हैं हारा हाचीबू। इसका अर्थ है केवल 80% पेट भरने तक खाएं। जब पेट पूरी तरह भरे उससे पहले ही रुक जाए। पेट को सांस लेने की जगह दें। वे रोज 18 से ज्यादा प्रकार की सब्जियां खाते हैं, हरी चाय पीते हैं, बहुत कम चीनी लेते हैं और पैदल चलते हैं हर जगह। लेकिन यहां वह बात है जो अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य तो बस आधी लड़ाई है। ओकिनावा के लोगों के पास इससे भी ताकतवर चीज है। वे इसे कहते हैं मोआई। मोआई यानी करीबी दोस्तों का एक अनौपचारिक समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लेता है। बचपन से ही 5-5 के ऐसे समूह बनते हैं, साथ खेलने के लिए, साझा करने के लिए, मदद करने के लिए और बस एक दूसरे के लिए वहां रहने के लिए। ओकिनावा में अकेलापन लगभग अनसुना है, क्योंकि कोई भी सच में अकेला नहीं होता। और विज्ञान भी वही कहता है जो ये लोग सदियों से जानते हैं। गहरे सच्चे दोस्त आपके लंबे और खुशहाल जीवन की संभावना 22% बढ़ा देते हैं। 22% सिर्फ सच्चे दोस्त होने से। और एक बात और, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। पूरी तरह काम बंद कर देने की, बेकार हो जाने की अवधारणा ही उनकी संस्कृति में नहीं है। लोग सक्रिय रहते हैं, उपयोगी रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अपनी आखिरी सांस तक। तो असली सवाल यह है, आप अपनी इकिगाई कैसे खोजें? ईमानदार जवाब यह है, यह किसी एक जादुई पल में अचानक नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए जिज्ञासा, धैर्य और इस बात पर ध्यान देना कि आपको क्या जीवंत महसूस कराता है। लेकिन एक व्यावहारिक तरीका है जो आप आज ही आजमा सकते हैं। इसे कहते हैं 4 स्क्वायर विधि। एक कागज लें, एक बड़ा वर्ग बनाएं और उसे 4 हिस्सों में बांटें। ऊपर बाईं तरफ वे सब चीजें लिखें जो आप प्यार करते हैं और जिनमें आप पहले से माहिर हैं। यह आपकी वे ताकतें हैं जो आपको खुशी भी देती हैं। ऊपर दाईं तरफ वे चीजें जो आप प्यार करते हैं लेकिन अभी पूरी तरह सीखी नहीं हैं। यह आपके वे जुनून हैं जो अभी विकसित होने की राह देख रहे हैं। नीचे बाईं तरफ वे चीजें जो आप पसंद नहीं करते लेकिन पैसे या मजबूरी के लिए करनी पड़ती है। और नीचे दाईं तरफ वे चीजें जो न आपको पसंद हैं न आप उनमें अच्छे हैं, जो आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। अब अपने कागज को ईमानदारी से देखें। ज्यादातर लोग अपना अधिकांश समय नीचे के 2 खानों में बिताते हैं, ऐसा काम करते हुए जो उनके भीतर कोई चिंगारी नहीं जगाता। वीकेंड के लिए जीते हुए, रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए। इकिगाई की राह सीधी है, आसान नहीं लेकिन सीधी। धीरे धीरे सोच समझकर अपनी ऊर्जा ऊपर के 2 खानों की तरफ खिसकाए। जरूरी नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दें, लेकिन हर हफ्ते उस चीज के लिए थोड़ी और जगह बनाएं जो सच में मायने रखती है। और अगर आपके मन में एक गहरी खालीपन है, एक ऐसा एहसास कि जीवन का कोई असली मतलब नहीं, तो यही है जिसे दार्शनिक कहते हैं अस्तित्ववादी शून्यता। यह कमजोरी की निशानी नहीं है, यह उस आत्मा की निशानी है जो अपना उद्देश्य तलाश रही है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी हमें सिखाती है कि उस खालीपन का सामना सीधे करें। खुद से पूछें, आगे बढ़ते रहने का मेरा कारण क्या है? और फिर उस जवाब पर अमल करें। समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ इकिगाई के 10 नियम साझा करना चाहता हूं। वे 10 सिद्धांत जिन्हें ओकिनावा के दीर्घायु लोग हर एक दिन जीते हैं। 1. सक्रिय रहें, जीवन से सेवानिवृत्त मत होइए। 2. धीरे चलें, जल्दबाजी उपस्थिति की दुश्मन है। 3. पेट पूरा मत भरें। 80% का नियम सिर्फ खाने पर नहीं, जीवन के हर पहलू पर लागू होता है।
4. अच्छे लोगों से घिरे रहें। आपका मुआई आपकी सबसे बड़ी दौलत है। 5. अपने अगले जन्मदिन के लिए खुद को तंदुरुस्त बनाएं। हरकत को सजा नहीं, उत्सव समझें। 6. मुस्कुराएं। आसपास के लोगों को पहचानें। जुड़ाव मुफ्त है। 7. प्रकृति से दोबारा जुड़ें। बाहर जाइए, धूप महसूस करें, जमीन को छुएं। 8. शुक्रगुजार रहें, छोटी छोटी चीजों के लिए, उन साधारण पलों के लिए जो असल में असाधारण हैं। 9. वर्तमान में जिए। बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक योजना है, लेकिन यह सांस, यह पल, यही असली है। और 10. अपनी इकिगाई का अनुसरण करें। आपकी इकिगाई अनूठी है, सिर्फ आपकी। यह उतनी बड़ी हो सकती है जितनी दुनिया बदलना, या उतनी शांत और खूबसूरत जितनी अपने प्रियजनों के लिए एक प्यार भरा खाना बनाना। आज से शुरू करें, एक छोटा कदम उठाइए। जिज्ञासु रहें, जुड़े रहें, और याद रखें, जब तक आपके पास हर सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण है, आप कभी सच में बूढ़े नहीं होंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगर यह आपके दिल को छू गया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। अपना उद्देश्य खोजें, अपनी शांति खोजें,